वेलकम माय यूट्यूब चैनल आर के स्ट्रीट वर्ल्ड में आपका स्वागत है। इसमें मैं आपको ब्लाउज कटिंग का ब्लाउज कैसे सिलते हैं वो बताऊंगी। इसके लिए मैंने ब्लाउज की कटिंग पहले से कर ली है। अब इस वीडियो में आपको इसको सिलना बताऊंगी। तो सबसे पहले जो बैक पार्ट है उसको हम कपड़े को ऊपर रख कर नीचे वाला जो हिस्सा होता है उस पर हम सिलाई लगाएंगे और कपड़े को पूरी अच्छी तरह पहले सेट कर लेंगे। और सेट करने के बाद हम निचले हिस्से पे जो हमारा कमर होता है वहाँ पर हम एक सीधी सिलाई लगाएंगे आधा इंच कपड़े को छोड़कर। कपड़े को अच्छे से सेट करते हुए हम चारों तरफ से सिलाई लगाएंगे। मतलब निचले हिस्से पे सिलाई लगाएंगे जो हमारा कमर होगा वहाँ पे। जो ये ब्लाउज मैं सिल रही हूँ ये 38 साइज का सिल रही हूँ। और फिर हमारा जो गला है वो चरकोर है तो हम उसके चारों तरफ से भी सिलाई लगा लेंगे, गले के चारों तरफ से। और जो कॉर्नर होता है वहाँ पे हम सुई को नीचे की तरफ नीचे तरफ दाब देंगे जिससे हमारा जो कॉर्नर अच्छे से रेडी हो जाएगा। इस तरह से करके हम एक पैर के चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे और जो बीच कपड़ा है उसको कट कर लेंगे। नीचे वाला कमर की सिलाई और गला की सिलाई करने के बाद हम चारों तरफ से कट का निशान लगा देंगे। इससे हमारा जो गला अच्छे से पलट जाएगा और इसको हम पलट कर हम अपना जो बैक पार्ट का जो गला है उसको रेडी करेंगे। इसको पलट करके हम सेट करने के बाद हम इसके ऊपर एक प्रेस सिलाई लगाएंगे जिससे हमारा गला बन जाए। कपड़ा ये ऑर्गेंजा मतलब जिमी चू का है, जैसे थोड़ा फुला फुला सा रहता है तो इसको सिलते समय थोड़ा हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और हम गले की तरफ एक प्रेस सिलाई लगाएंगे और कमर पर निचले हिस्से पर भी हम सिलाई लगाएंगे। आप चाहो तो इसके ऊपर लेस लगा सकते हैं पर मैं इसमें लेस नहीं लगाऊंगी, मुझे सिंपली बनाना है। अब कमर साइड पर भी मैं एक प्रेस सिलाई लगाऊंगी अच्छे से सेट करके। मेरा धागा बार बार टूट जा रहा है इसलिए मुझे परेशानी हो रही है। अब हम चारों तरफ से सिलाई लगा के कपड़े को सेट कर लेंगे जिससे कहीं भी सिलवटें नहीं बचे, इसलिए कपड़े को बाहर निकाल कर एक्स्ट्रा कपड़ा हम कपड़े को साइड से सिल लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट लेंगे, फ्रंट पार्ट के चारों तरफ भी हम सिलाई लगा के कपड़ा और अस्तर को अटैच कर लेंगे। अब इस तरीके से हम इसको रखेंगे आमने सामने जिससे जो हमारा पर्दा है वो उल्टा सीधा ना सिले। इसके लिए हम ये दोनों पर्दों को एक दूसरे के सामने रख देंगे और रख कर दोनों ही पर्दों पे हम तीनों तरफ से सिलाई लगा लेंगे और कपड़ा और अस्तर को अटैच कर लेंगे। और जो हमारा तीरा है उसको भी हम एक दूसरे के आमने सामने रख कर सिलेंगे। उसके आमने सामने रखने से क्या होता है कि वो हमारा गलत साइड से नहीं सिलता है। तो इस चीज़ से मैंने वीडियो में लगा रही वैसे ही लगाएंगे आप। और नीचे पर आधा इंच पकड़ कर सिलाई लगा लेंगे निचले हिस्से पे। इसमें मैं ब्लाउज को पलट के ही सिल रही हूँ, आप चाहें तो नीचे अस्तर की पट्टी भी लगा सकते हैं। तो अब मैं निचले हिस्से पे आधा इंच कपड़ा पकड़ कर सिलूँगी और इस तरीके से पलट कर इसमें मैं प्रेस सिलाई लगा दूँगी। जब तक मैं प्रेस सिलाई लगा रही हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे मैं नए नए वीडियो आगे भी बना सकूँ आप लोगों के लिए। प्लीज़ सपोर्ट करिए मेरे चैनल को। और इस तरीके से हमारा जो दूसरा वाला तीरा है उसको भी सिल लेंगे।
और ऊपर से हम सिलाई लगा के कपड़ा और अस्तर को अटैच कर लेंगे। ब्लाउज़ सिलते समय बहुत सावधानियाँ रखनी पड़ती हैं, क्योंकि जो हमारा कपड़े में सलवट रहने का चांस रहता है। जब सलवटें रहती हैं तो ब्लाउज़ हमारा ख़राब हो जाता है, तो हमें को सलवट निकाल कर सिलना पड़ता है। हमें इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अब हमारा जो तीरा है वो भी रेडी है। अब हम इस सारे एक्स्ट्रा कपड़ों को हम कट करेंगे। और ये हमारा बाजू है। अब बाजू में जो हमारा फ्रंट पार्ट होता है ना, वो कम होता है। फ्रंट वाला साइड में जो हम कट का निशान लगाते हैं, छटाई करते हैं। हाँ, तो इसलिए हम इन दोनों जो बाजू है उनको आमने सामने रख कर, जो हमारा छटाई वाला हिस्सा है वो दोनों आमने सामने होना चाहिए। उससे क्या होगा कि जो हमारा बाजू जो हमारा पलट के बनाएंगे ना, तो वो बिल्कुल सही आए, सीधा सा आएगा। जैसे हमारा जो बाजू है, जो छटाई वाला हिस्सा दोनों आमने सामने होना चाहिए। नहीं तो हमारी बाजू जो आगे होना चाहिए वो पीछे, मतलब उल्टा सीधा हो जाएगी। तो सबसे पहले फिर हम इसको भी सिल लेंगे और पलटने के लिए सिलेंगे। इसमें हम एक प्रेस सिलाई, मतलब एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह बाजू पर हम सिलाई लगा लेंगे, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। और दोनों को ही हम पलट लेंगे और पलट के प्रेस सिलाई लगा के हम प्रेस सिलाई लगा लेंगे। और ऊपर साइड से भी हम झोल निकाल कर सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमारा जो बाजू भी रेडी हो सके। मेरे मशीन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए धागा बार बार टूट जा रहा है, तो आप इस चीज़ को इग्नोर करिएगा। इस तरीके से हम झोल निकाल कर हमारा जो बाजू है उसको भी तैयार कर लेंगे। ये कपड़ा थोड़ा वैसे ही होता है, जो थोड़ा सलवटे आ सकता है, तो इसका भी आप ध्यान रखना। अब इसको तोड़ सकते हैं। अब इस तरह में हमारा जो बाजू है वो भी सिल के तैयार है। अब हमारा जो दोनों अटैच करने के बाद जो फालतू कपड़े थे, उस चारों तरफ से हम कपड़ों को कटिंग कर लेंगे, एक्स्ट्रा कपड़ों को।
ब्लाउज सिलने से पहले सबसे पहले हमको दोनों जो अस्तर और जो हमारा मेन फैब्रिक होता है ना, उन दोनों को अटैच करना होता है। उसके बाद हम ब्लाउज की सिलाई स्टार्ट करते हैं। तो हम कपड़े को चारों तरफ से हम एक्स्ट्रा जो फैब्रिक वाला कपड़ा है उस सबको कट कर लेंगे। और हम अब डाट डालना शुरू करेंगे। डाट जो हमारा निचला हिस्सा होता है ना, उसमें हम 1 इंच का डालेंगे। बाकी में हम आधा इंच का डाल करेंगे। जैसे हमने मतलब नीचे से चौड़ा और आगे से पतला तीखा हम डाट लगाएंगे। इस तरीके से हम चारों तरफ डाट लगाएंगे, जो जहाँ जहाँ हमने डाट का निशान लगा रखा है। इस तरह हम दोनों पर्दों में चारों डाट लगा के जो फ्रंट पर्दा में हम डाट लगाएंगे पहले। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं कि मैं डाट कैसे लगा रही हूँ। इससे हमारा एक कटोरी बन जाएगा। आपके घर के सामने 10 रुपए बोतल 15 रुपए केस। जी हाँ, 10 रुपए बोतल 15 रुपए केस आधुनिक मशीनों द्वारा फिल्टर किया गया आरओ पानी लेकर आ गया आपके मोहल्ले में। और जो हमारा जो तीरा है उसको भी फ्रंट साइड से इस तरीके से अटैच करेंगे हम अपने फ्रंट पर्दे में। और ऊपर से भी हम एक प्रेस सिलाई लगा देंगे। दोनों ही पर्दों में हम तीरा को अटैच करेंगे। ये जो ब्लाउज है, हम उस ब्लाउज में बटन लगाएंगे तो बटन और हुक का जो पट्टी होता है वो आपस में बदल जाता है। तो मतलब जिस साइड हम हुक में पट्टी लगाएंगे तो उस साइड हम उससे जिसमें हम आई बनाते हैं ना, तो उस साइड हम पट्टी इस तरीके इस वाले पर्दे में लगा दूसरे वाले पर्दे में लगाएंगे। जिस पर्दे में आप देख रहे हैं उसमें ना लगा के हम इस वाले पर्दे में हम बटन की पट्टी लगाएंगे, जिसमें हम आई की पट्टी बनाते हैं उसमें। तो हम इस वाले पर्दे पर इस तरीके से बटन की पट्टी लगाएंगे। इससे हम कम से कम 3 इंच चौड़ा कपड़ा लेकर उसको डबल फोल्ड करके इस तरीके से एक पैर की सिलाई लगाकर लगाएंगे। जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं कि मैं किस तरीके से लगा रही हूँ। इसको अटैच करेंगे। इसके ऊपर हम एक प्रेस सिलाई लगाएंगे और इस तरीके से इसको सेट कर देंगे। तो हमारा ये बटन काज का मतलब पट्टी तैयार हो गया है। अब हम बटन पट्टी बनाएंगे। इसके लिए हमने अस्तर लिया है सेम उसी नाप का 2 इंच का, और कपड़े को अटैच करके जैसा वीडियो में दिखा रहे हैं हम उस तरीके से इस पर लगाएंगे। कपड़े को हम मेन फैब्रिक को उल्टा करेंगे और उस पर आधा प्रेस अस्तर लगाकर हम जो बटन लगाने वाला पट्टी है उसको रेडी करेंगे। नीचे से हम इस तरीके से फोल्ड करके और इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इस तरीके से हम इसको सेट कर लेंगे फोल्ड करके। ये जिमी चू का कपड़ा है तो थोड़ा सा दिक्कत होती है सिलने में, पर आराम से हम इसको आसानी सावधानी सफाई के संग सिल सकते हैं। इस तरीके से सिलने के बाद हम इसको सिलाई कट कर लेंगे। और इस तरीके से मिलाकर हम दोनों को नाप लेंगे। और जो पिछले पर्दा है उसमें हम डाट लगा देंगे, जो 4 इंच की लंबाई पर लगाएंगे दोनों ही पर्दों में। और जो कंधे जो गला है उस पर भी हम पट्टी लगाएंगे। पट्टी को इस तरीके से लगा प्रेस कर देंगे। पाइपिंग नहीं लगा रहे हैं, हम पट्टी लगा रहे हैं, जिस पर हम बाद में तुरपाई लगा देंगे। इस तरीके से हम फोल्ड करके प्रेस सिलाई लगाएंगे।
जिससे अस्तर दिखे ना। हम प्रेस सिलाई नहीं लगाएंगे तो हमारा जो अस्तर है वो अंदर से फूला फूला सा दिखेगा। इस तरीके दोनों साइड, दोनों ही गले, साड़ी के गलों में हम इस तरीके से पट्टी को अटैच करेंगे। पट्टी जो अटैच करने वाला हम कंधे को जोड़ेंगे, तो हम दोनों पर्दे को सीधा अच्छा हल्का सा कपड़ा जॉइंट करेंगे, फिर उसको पलट के हम कपड़ा नीचे से हमारा जो फिनिशिंग के संग जो हम कंधे अटैच कर पाएंगे। डायरेक्ट करने से हमारा जो कपड़ा है वो दिखेगा फालतू। तो इस तरीके से फोल्ड करके हम दोनों कंधे, जिस तरह वीडियो में दिखा है वैसे हम कंधों को अटैच कर लेंगे। आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं नया वीडियो लाऊं तो आप लोग देख सकें। अब जो हमारा जो बाजू है उसको अटैच करेंगे। तो जो बाजू में हमारा जो शेप वाला हिस्सा होता है, जो इसमें हमने कटिंग कर रखा था, वो हम आगे वाले पर्दे पर रखेंगे और बीच से हम बाजू को लगाएंगे। आधा इंच कपड़े को पकड़ कर हम बाजू को जोड़ेंगे। इस तरीके से हम बाजू और जो हमारा आर्म होल है उसको अटैच कर लेंगे और हम स्लीव्स को जोड़ लेंगे अपने ब्लाउज में दोनों ही साइडों से। और जो साइड से भी हम आधा सीधा से एक पैर की सिलाई लगा के कपड़े को जॉइंट करेंगे, जो अंदर साइड में चला जाएगा, जिससे हमारे साइड में भी कपड़ा में धागे वागे ना निकले और कपड़ा हमारा बिल्कुल फिनिशिंग के संग दिखे। दोनों ही साइडों से ऐसे हम फालतू जोड़ देंगे कपड़ों को। अब हमारा जितना भी फिटिंग होगा उसको फिटिंग करेंगे। मैंने इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था, तो हम 1.5 इंच का एक्स्ट्रा 1.5 इंच का निशान लगा कर हम इसमें फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो हम 1.5 इंच, बाजू हमारा 5.5 इंच मतलब 11 रहेगा, तो हम उसका आधा 5.5 लेंगे। तो हम 5.5 इंच बाजू पे लगा कर बाकी सारे हिस्सों पर 1.5 इंच का निशान लगा कर फिटिंग का निशान लगाएंगे। आपका जितना भी फिटिंग हो आप उसको इसी तरीके से लगा रख सकते हैं। एक्स्ट्रा 1.5 इंच, 2 इंच, 2.5 इंच, अब जैसा भी आप रखना चाहो आप रख सकते हो। मेरा तो बाजू है वो 5.5 है, तो मैं 5.5 इंच 11 यानी 5.5 लगाऊंगी और उस पर हम इस तरीके से बाजू साइड से सिलाई लगा लेंगे।
और वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और करना मत भूलिएगा। थैंक यू।